दोस्तों, एक हिंदी कहानी शुरू करते हैं। समीर और पूजा की पार्ट 4। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना और सुनने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद पूजा थोड़ी निराश हो गई। घर में वह निपट अकेले थी। काश इस अवसर का फ़ायदा उठा पाती वह। उसे पता नहीं था कि डॉक्टर इतना डरपोक होगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता है वह बुझे मन से घर के काम करने लगी। रात हो गई थी। समीर का फ़ोन भी नहीं आया था कि बाबूजी का ऑपरेशन हुआ या नहीं, वह घर आएगा या नहीं। उसने समीर को फ़ोन लगाया तो वह नो रिप्लाई हो गया। उसने एक बार और लगाया, लेकिन इस बार भी वह नो रिप्लाई ही हुआ। उसने समीर को एक मैसेज छोड़ दिया। ये तो बता दो कि कब आओगे, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं या नहीं। टाइम पास करने के लिए वह टीवी ऑन करके बैठ गई। उसे क्राइम पेट्रोल और ऐसे धारावाहिक बहुत पसंद थे। इन धारावाहिकों में स्त्रियां अबोध संबंध बनाने के लिए अपने घर वालों से क्या क्या बहाने बनाती है, ये ज्ञात हो जाता था। साथ ही यह भी कि यदि पकड़े भी जाओ तब क्या क्या इल्ज़ाम किस किस पर लगाने हैं, यह भी पता चल जाता था। वह तल्लीनता से साथ क्राइम पेट्रोल देखने लगी। इतने में डोरबेल बज उठी। कौन हो सकता है? इस वक्त पूजा के दिमाग में यह प्रश्न कूदने लगा। शायद समीर होगा। अचानक उसे याद आया कि उसने समीर को एक मैसेज भेजा था। उस पर समीर ने क्या जवाब दिया, वह यह जानना चाहती थी। उसने मैसेज देखा, लेकिन समीर का कोई मैसेज नहीं था। समीर ने तो वह मैसेज अभी तक पढ़ा भी नहीं था। वह एक बार और निराश हुई। दरवाज़ा खोलने के लिए वह धीरे धीरे उठी। दरवाज़ा खोलने पर उसने देखा कि दरवाजे पर कोई नहीं था। वह दरवाजे से बाहर निकली और आसपास चारों ओर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। लगता है कि उसके कान बजने लगे हैं। उसने अपने सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए मन ही मन कहा। उसने दरवाज़ा फिर बंद किया और क्राइम पेट्रोल देखने में व्यस्त हो गई। इस घटना के लगभग 10 मिनट पश्चात डोरबेल फिर से बज गई। इस बार पूजा कुर्सी से उठी और फटाक से दरवाज़ा खोल दिया। इस बार भी दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखा, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। वह दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उसे हंसने की आवाज़ सुनाई दी, पर यह आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। यह आवाज़ को जानी पहचानी सी लग रही थी पूजा को। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। क्यों बहू, मेरा एक्सीडेंट करवा कर बहुत खुश है ना तू? पूजा उस आवाज़ को पहचान कर डर गई। यह आवाज़ तो बाबूजी की है और वे तो अस्पताल में भर्ती है। समीर अभी अभी ऑपरेशन के लिए पैसे लेकर गए हैं। फिर वे घर कब आए? पूजा सोचने लगी और डरने भी लगी। पहले कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई थी। उसने आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब वह थोड़ी चिंतित हो गई थी। वह धारावाहिक देखने जा ही रही थी कि बाबूजी की आवाज़ आई। मुझे क्यों मरवाना चाहती थी तू? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? कहते कहते बाबूजी की आवाज़ भीग गई। वे रोने लगे। पूजा अब बहुत डर गई थी। बाबूजी यहाँ कैसे आए और इन्हें कैसे पता चला कि मैंने ही वह एक्सीडेंट करवाया था? वह धम से वहीं पर बैठ गई। बैठने से काम नहीं चलेगा। पहले यह बता कि तू मुझे मरवाना क्यों चाहती थी? बाबूजी इस बार कड़क कर बोले। बाबूजी की दमदार आवाज़ से पूजा विक्षिप्त सी हो गई और वह जोर जोर से रोने लगी। फर्श पर हाथ पैर फटकने लगी। रोने से काम नहीं चलेगा। मुझे बताना पड़ेगा कि तू मुझे मरवाना क्यों चाहती थी। समीर को बताऊंगा मैं, जब तू मानेगी।
जैसे तैसे पूजा रोते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो बाबूजी? मैं भला आपको क्यों मरवाना चाहूँगी? मुझे सब पता है। तूने ही मेरे सरल को घर से निकलवा दिया था। बेचारे पर ऐसा घृणित इल्ज़ाम लगा कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। पहले सरल को निकलवाया, फिर मुझे मरवाया। अब तेरा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। अब खूब गुलछरे उड़ा सकती है उस डॉक्टर के साथ। पूजा को काटो तो खून नहीं निकलेगा। बाबूजी तो सबको जानते हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? पूजा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। तू क्या समझती है कि मुझे कुछ पता नहीं है? बेवकूफ़ लड़की, डॉक्टर से तेरा याराना जब से चल रहा है तब से मुझे पता है। पूजा कुछ बोलती इससे पहले फिर से डोरबेल बज उठी। वह डर के मारे कांपने लगी। एक तो बाबूजी को सब पता है और वे इसी घर में बैठे हुए हैं। उधर कोई दरवाजे पर खड़ा खड़ा डोरबेल बजा रहा है। वह बुझे मन से उठ खड़ी हुई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैडम, आपके नाम यह कुरियर आया है, यहाँ दस्तखत कर दीजिए। कुरियर का नाम सुनकर पूजा को तसल्ली हुई। किसने भेजा है यह कुरियर? उसने प्रेषक का नाम देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वहाँ पर सरल लिखा था। पूजा की हींग ही बंद गई। दरवाज़ा बंद करके वह अपने कमरे में आ गई। इसे खोलना मत, इसमें से जीन निकलेगा। समझ गई ना? मेरी बात कान खोलकर सुन ले और मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर ले, इसी में तेरी भलाई है। बाबूजी उपहास करने लगे। पूजा ने बाबूजी की अवहेलना करते हुए वह लिफाफा खोला लिया। उसमें कुछ फोटोग्राफ थे। उन्हें देखकर वह जोर से चीख पड़ी। बाबूजी के फिर से अट्टहास करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने कहा था ना कि इसे मत खोलना, पर तू मानी नहीं ना। अब भुगत। वे फोटोग्राफ्स आज के ही थे। पूजा और डॉक्टर के अंतरंग पलों के फोटोग्राफ्स दोनों बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में थे। उन फोटोग्राफ्स को देखकर पूजा थर थर काँपने लगी। पाप करते समय तुझे डर नहीं लगा और अब तो थर थर काँप रही है। बाबूजी ने एक जोर की गुड़की मारी। पूजा फर्श पर लौटकर डकराने लगी। वह आंसुओं में डूब गई। उसने अपना सिर अपने घुटनों में दे दिया और रोने लगी। इतने में फिर से डोरबेल घनघना उठी। अब की बार पूजा सहम गई। पता नहीं कौन है वहाँ। क्या पता कोई ब्लैकमेलर हो। वह चुपचाप बैठी रही। पूजा, दरवाज़ा खोलो पूजा। समीर की आवाज़ सुनकर पूजा को लगवा मार गया। ये यहाँ कैसे आ गए? इन्हें तो ऑपरेशन के समय अस्पताल में ही रहना चाहिए था। अरे ये फोटोग्राफ्स, इनका क्या करूँ? कहीं समीर ने देख लिए तो? वह चुपके से उठी और अपनी वार्डरोब में अपने कपड़ों के बीच में उन्हें छुपाई और सिक्का बटन दबाकर फ्लैश की आवाज़ निकालकर पूजा ने दरवाज़ा खोल दिया। इतनी देर से क्या कर रही थी? समीर की आवाज़ में रोष था। टॉयलेट में थी। पूजा ने शांत स्वर में कहा। ओह, मैं तो डर ही गया था। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? दरअसल बाबूजी को होश आ गया और डॉक्टर ने फिलहाल ऑपरेशन टाल दिया है। अब कल उनकी हालत देखकर निर्णय लेंगे, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। ओह, ये तो बड़ा अच्छा समाचार है। पूजा मन ही मन दांत पीसती हुई बोली। अच्छा, मेरे लिए खाना बना दो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। जी, अभी बनाती हूँ। अरे ये छिनाल क्या खाना बनाएगी? उल्टा कहेंगी। बाबूजी ने ताना मारते हुए कहा। शटअप! पूजा बुरी तरह चीख पड़ी। क्या हुआ पूजा, तुम कैसे शटअप कह रही थी? समीर आश्चर्य से बोला। तुम्हारी ठरकी बाप को। और कैसे? चिल्लाते हुए पूजा ने कहा। लेकिन बाबूजी यहाँ कहाँ है? अभी तो उन्होंने मुझे बहुत सी गाली दी थी। क्या आपने नहीं सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ऐसा कैसे सोच सकती है।
बाबूजी यहीं पर हैं और वे सब देखकर बातें कर रहे हैं। पूजा राज खोलते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? मैं अभी उन्हें अस्पताल में ही छोड़कर आया हूँ। यहाँ कैसे हो सकते हैं वे? और पूजा को भी लगा कि समीर सही कह रहा है, ये उसका भ्रम था शायद। उसने कन्फर्म करने के लिए पूछा, क्या तुमने बाबूजी की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी? हाँ, नहीं सुनी। समीर अभी भी पूजा को आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। थैंक गॉड, मैं फालतू ही घबरा गई थी। और पूजा एक प्यारी सी स्माइल के साथ समीर से लिपट गई। तुम्हें क्या पता कि मैं अकेले में कितना घबरा जाती हूँ। मुझे अकेले रहने की आदत नहीं है ना। प्लीज़ मुझे अकेले मत छोड़ना कभी। पूजा ने त्रिया चरित्र दिखाने में महारथी हासिल कर रखी थी। वह समीर से कसकर लिपट गई। पूजा समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। कुछ ऐसी बातें हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी। जो दिखाई देता है वह है नहीं, जो सुनाई देता है वह किसी ने कहा नहीं। वाकई कुछ तो अजीब सा हो रहा है उसके साथ। लेकिन उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि इसका पता अभी तक समीर को नहीं चला है। उसने मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह इसका पता समीर को चलने भी नहीं देगी। वह समीर से अलग हुई और समीर के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। जैसे ही वह किचन में घुसी, उसके ऊपर एक काली बिल्ली कूद पड़ी। वह जोर से चिल्लाते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। समीर दौड़ा दौड़ा किचन में आया। उसने देखा कि पूजा किचन में औंधे मुँह गिरी पड़ी है और एक मिर्गी के रोगी की तरह पूरी हिल रही है। पूजा को चारों खाने चित्र देखकर समीर बुरी तरह घबरा गया। वह जोर जोर से चीखा। दोस्तों, कहानी में पूजा का हाल क्या हुआ सुनेंगे पार्ट 5 में। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।